जय हिंद, हर हर महादेव। कैसे हैं? आशा करते हैं आप कुशल मंगल होंगे। देखिए, अभी हम बात करेंगे हमारे बिहार राज्य और बिहार की पावन भूमि पर अभी भारत के नेता प्रतिपक्ष या नेता विपक्ष माननीय राहुल गांधी की उपस्थिति दर्ज हुई है और वो भारत भ्रमण पे गए थे कभी और अभी बिहार भ्रमण पे है और वो वोट अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं। और उसी क्रम में जो है वो खेती, किसानी और किसानों से बात करते हुए अब अपने आप को किसान के हितैषी बताने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी को उनके विजुअल्स को टेकअप करने के लिए कई सारे मीडिया कर्मी भी थे और कई सारे उनके अपने जो है फोटोग्राफर्स या वीडियो बनाने वाले लोग भी थे। उसी क्रम में जब वो खेत में हिलना चाहते हैं, वह खेत पानी से लबालब भरा है, वहाँ कीचड़ है, वह खेत में जब प्रवेश करना चाहते हैं, हिलना चाहते हैं तो मौजा पहन कर हिलते हैं। तो ठीक वही कि मतलब जो सही मायनों में किसानों के बारे में ना कुछ जानता हो, धरातल और ज़मीन पर जो आज तक खेती किसानी के बारे में कुछ किया ना हो या फिर खेती किसानी कैसे की जाती है इसके बारे में उसको तनिक भी ज्ञान या भान ना हो, ऐसे नेता सीधे हेलीकॉप्टर से उतरकर और जूते और मोजे पहनकर खेतों में हिलना चाहते हैं और वह लोगों को दर्शाना चाहते हैं, दिखलाना चाहते हैं, बतलाना चाहते हैं कि देखो हम किसानों के बहुत बड़े हितैषी हैं। लेकिन यह वास्तविकता से ये लोग कोसों दूर हैं। इन्हें ना कांग्रेस पार्टी को और राहुल गांधी को ना किसानों की कभी इन्होंने जो है सुध ली है और ना ही इन्हें जो है किसानों या किसान वर्गों की जो है चिंता है। इन्हें क्योंकि बिहार किसी प्रधान राज्य है और अभी चुनाव नज़दीक हैं तो इस प्रकार के स्वांग और ढोंग यह जो है रचाने का प्रयास कर रहे हैं या दिखलाने का प्रयास कर रहे हैं कि हम किसान के सबसे बड़े हितैषी हैं। जबकि 60 से 65 सालों में रहने के बावजूद भी कांग्रेस पार्टी ने किसानों के हितों में जो है अगर काम किया होता तो आज किसानों की यह दुर्दशा नहीं होती। ठीक है, और बिहार एक विकसित राज्य के रूप में शुमार होगा। लेकिन राहुल गांधी को क्या जो है अभी देखो, इन लोगों ने जो है हरित क्रांति और ग्रीन रिवॉल्यूशन चलाया। तो जो सबसे हमारा मेन स्टेपल क्रॉप है यूपी और बिहार का, वह है चावल और गेहूं। तो चावल गेहूं या परंपरागत तरीके से, क्योंकि मानसूनल रेनफॉल और वाटर की अवेलेबिलिटी सबसे अधिक रहती है। लेकिन यह जो पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे जो एक्सपेरिमेंट हुए ग्रीन रिवॉल्यूशन का, वो किस क्षेत्र में हुआ? पंजाब और हरियाणा के क्षेत्र में। वो बिहार और यूपी को उन्होंने नहीं चुना, जबकि बिहार एंड यूपी नेचुरली बाय क्लाइमेटिक कंडीशन और इन्वायरमेंटल कंडीशन, मानसूनल रेनफॉल, सब चीज़ों के आधार पे फिर सॉइल का जो है नेचर, सब जो है फेवरेबल है वीट और राइस के लिए। स्पेसिफिकली राइस के लिए तो ज़रूर बिहार, यूपी, वेस्ट बंगाल। लेकिन पंजाब का क्षेत्र इन्होंने चुना और ख़ास करके वहाँ अधिक जो है इन लोगों ने ध्यान दिया। मैकेनाइज्ड एग्रीकल्चर पे जो है बल दिया गया, इंडस्ट्री वगैरह पे भी पंजाब हरियाणा में अधिक बल दिया गया, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में लिटिल बिट आप कह सकते हैं। लेकिन बिहार को इन लोगों ने नज़रअंदाज कर दिया। हम ये नहीं कहते हैं कि पंजाब का डेवलपमेंट नहीं होना चाहिए या हरियाणा का नहीं होना चाहिए, वहाँ भी हो, वहाँ भी कृषि और ग्रीन रेवोल्यूशन में जितना बल दिया गया, फोकस किया गया, हम उसकी प्रशंसा करते हैं। लेकिन उतना ही ध्यान जो है बिहार के किसानों के प्रति भी दिया जाना चाहिए। एग्रीकल्चर के साथ साथ जो एलाइड एक्टिविटीज़ हैं, खेती और बाड़ी, उस पर भी ध्यान देना चाहिए। आज देखो ना कि बिहार में वेटनरी डॉक्टर्स, वेटनरी हॉस्पिटल्स या जो भी सारी व्यवस्थाएं होनी चाहिए पशु चिकित्सा से संबंधित, वो कोई भी चीज़ अभी उपलब्ध नहीं है। ठीक है, तो बाड़ी तो एकदम जो है ख़त्म होने के कगार पे है। आप देखो गुजरात वगैरह का अमूल डेयरी कितना जो है पॉपुलर है, पूरी दुनिया में इतनी पॉपुलर है कि उसके प्रोडक्ट हर एक देश में बिकता है, हर एक राज्य में बिकता है, चाहे आइसक्रीम हो, दूध हो या फिर मिल्क से रिलेटेड कोई भी आइटम्स या आर्टिकल्स हो। अब बिहार के प्रोडक्ट सुधा डेयरी देखो उतना पॉपुलर नहीं है। तो कहने का मतलब है ना यहाँ कोऑपरेटिव सोसाइटी आगे बढ़ा, ना यहाँ जो है एक प्रकार से मिल्क सोसाइटी आगे बढ़ा, ना जो है एनिमल हस्बेंड्री वगैरह और फिशिंग कल्चर वगैरह पे अधिक जो है बल दिया गया। तो खेती और किसानी एकमात्र बिहार के लोगों का आय का साधन था और वो भी अगर अच्छी तरीके से नहीं बढ़ पाया तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी इसकी जिम्मेदार है। और आज वो किसानों के हितैषी बनने के लिए जो है मौजा पहन कर खेत में रहते हैं। बताइए कितना बड़ा किसान है। और वो भी जब बिहार चुनाव नज़दीक है, समीप है, तब ये राहुल गांधी को ढोंग करने से बिहार के किसान इन्हें वोट देने नहीं जा रहे हैं। बिहार के किसान उन्हें वोट देंगे
जो बीज के लिए और खाद के लिए हर 4 महीने पे 2-2 हज़ार का इंस्टॉलमेंट जो है सीधे डीबीटी के माध्यम से डायरेक्ट किसानों के खातों में पहुंचता है। बिहार के किसान उसको वोट करेंगे जो मखाना को जीआई टैग प्रोवाइड कराया और पूरी दुनिया में मखाना ब्रांड और प्रोडक्ट को जो है एक कह सकते हैं स्थान दिलवाया, एक दर्जा दिलवाया। बिहार के किसान उसे प्रमोट करेंगे, उसे वोट करेंगे जो फिशिंग कल्चर वगैरह को प्रमोट कर रहा है, सेरी कल्चर को प्रमोट कर रहा है। बिहार के जनता और किसान उसे वोट करेंगे जो लोकल फॉर वोकल की बात करता है, ट्रेडिशनल आर्ट एंड आर्टिफैक्ट्स की प्रशंसा करता है, उसके लिए म्यूजियम और उसके लिए स्टॉल जो है स्टेशन या एयरपोर्ट पे जो है व्यवस्था करवाता है। बम्बू ट्री के कल्टीवेशन पे जो बल देता है, बिहार के किसान उसे वोट करेंगे जो ऑर्गेनिक कल्टीवेशन पे जो है बल देता है। बिहार के किसान उसे वोट करेंगे जो एमएसपी के प्राइजेस को बढ़ाता है। बिहार के किसान उसे जो है वोट करेंगे जो आप कह सकते हो कि हर गांव के हर एक जो है खेतों तक जो है समुचित पानी और सिंचाई की व्यवस्था करवाता है। बिहार के किसान उसे वोट करेंगे जो घर ही नहीं बल्कि खेतों और खलिहानों में भी जो है इलेक्ट्रिसिटी और बिजली के तार पहुंचाए हैं, जिससे कि मोटर वगैरह चलता है और फसल नष्ट होने से या सुखाड़ की स्थिति में जो है ऐसी व्यवस्था की जाती है ताकि मोटर पंप से भी जो है हम खेतों की सिंचाई कर सकें। बिहार की जनता उसे वोट करेगी जो सही मायने में अड़हर, राहड़, मूंग, मसूर और अन्य जितने भी प्रकार के दाल हैं या फसल हैं, ठीक है, ये सब सारे फसलों को जो है के बारे में जानता हो, किसानी कैसे की जाती है इसके बारे में जानता हो। राहुल गांधी को हम चैलेंज करते हैं, हमारे घर में जो या हमारे गांव में जो 5 प्रकार की दालें हैं उसका सिर्फ नाम अलग अलग अगर राहुल गांधी बता दें तो जान जाएंगे सही मायनों में एक किसान है। लेकिन इनके ढोंग और इनके ये फ़ोटोशूट से कुछ होने जाने वाला नहीं है। राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी आरजेडी के बदौलत, आरजेडी की पिच्छू लग्गू पार्टी बनकर 2, 4, 10, 20 सीटें जीत लें तो वो एक अलग विषय है। लेकिन बिहार की जनता कांग्रेस को नकार चुकी है। कई अरसे से कांग्रेस का यहाँ पतन हो चुका है और किसी भी परिस्थिति में कांग्रेस का यहाँ रिवाइव होने वाला नहीं है। आपको कांग्रेस का कार्यकर्ता खोजने पर नहीं मिलेगा। और सबसे बड़ी बात है कि इसके जो शीर्ष नेता और युवराज हैं वो अभी कुछ ऐसे अपने द्वारा कुछ कारनामे कर जाते हैं कि जिसकी जितनी भी भर्त्सना की जाए वो कम है। राहुल गांधी को जब यह ज्ञात नहीं था कि खेतीबाड़ी कैसे की जाती है तो वो झूठे जो है इस प्रकार से जो है आप कह सकते हैं कि मौजा और जूता पहनकर जो है खेत में नहीं उतरना चाहिए। ये उन्हीं नेताओं की तरह हो गई कि सारे खेतों में टाइल लगवा देंगे अगर हमारी सरकार आई तो। हमारी सरकार आई तो सारे गांव में हवाई अड्डा दिलवा देंगे, हमारी सरकार आई तो हर घर में 3 नल लगवा देंगे। इस प्रकार की व्यवस्था शायद कांग्रेस पार्टी करना चाहती है, ठीक है, इसीलिए मौजे पहनकर जो है खेत में उतरती है।